मुद्दों की बात और न्यूज 18 राजस्थान की बात चाहत बरकरार, लगातार 32वें हफ्ते भी नंबर 1 पर काबिज। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा चुनावी बिसात, मुद्दों की बात। दरअसल चुनाव की बिसात बिछ चुकी है और सभी अपनी अपनी गोटियां कहीं ना कहीं रणनीतिक तौर पर सजाने के लिए तैयार हो चुके हैं राजनीतिक दल, और मुद्दों के आधार पर वो अब जनता के बीच जाने भी लगे हैं। 6 महीने बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में सियासी दलों की तरफ से अभी से ही मुद्दे सेट करने की कवायद शुरू हो गई है। कांग्रेस सरकार महंगाई राहत कैंपों के जरिए जनता को राहत देने का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी बिजली और पानी जैसे बुनियादी मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। आज से 19 मई तक बीजेपी प्रदेश के सभी उपखंडों में धरने प्रदर्शन करेगी। राज्य सरकार के अनुसार महंगाई राहत कैंपों में अब तक 98 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित किए जा चुके हैं, तो 4 करोड़ से ज्यादा गारंटी कार्ड वितरित किए गए। लेकिन बीजेपी अब बिजली पानी जैसे बुनियादी मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने में जुट गई है। बीजेपी कांग्रेस सरकार पर महंगी बिजली होने के आरोप लगा रही है और राहत देने के दावे को खारिज कर रही है। साथ ही पेयजल व्यवस्था को भी बीजेपी ठप बता रही है। सवाल उठता है कि किसका दांव चलेगा और किसका धराशायी हो जाएगा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। सभा चुनाव निकट, मुद्दों की सियासत। महंगाई राहत कैंपों से कांग्रेस का राहत देने का दावा। राजस्थान सरकार एक छोटा प्रदेश है, वो आज यहाँ पे अपने 6 करोड़ नागरिकों को 7 करोड़ नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए स्कीम्स चलाई है। 19,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया है और उस महंगाई से राहत पाने के लिए आम जनता लाभान्वित होने के लिए कैंप्स में जा रही है। 98 लाख से ज्यादा परिवारों के लाभान्वित होने का दावा। बिजली पानी के मुद्दे से बीजेपी की कांग्रेस को घेरने की कोशिश। आम घरेलू उपभोक्ता को 5 रुपए 55 पैसे प्रति यूनिट में बिजली मिलती थी, जो आज 11 रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट में आम उपभोक्ता को, घरेलू उपभोक्ता को बिजली मिल रही है। 3 दिन तक बीजेपी के उपखंडों पर धरने प्रदर्शन। आज उपभोक्ता परेशान, किसान परेशान, उद्योगपति हैरान कि आपने जो वादा किया था उस वादे को निभा नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी 3 दिन लगातार 17, 18 और 19 3 दिन लगातार आंदोलन के राह के ऊपर चलेगी। चुनावों के मद्देनजर मुद्दे सेट करने का दौर शुरू। चुनावी बिसात, मुद्दों की बात। तो ये तो जनता जनार्दन, जो समझदार राजस्थान की जनता है, वही तय करेगी कि किसके मुद्दे में दम है और किसका दावा बेदम है। क्या राहत शिविर बोल रहा है, लोगों के घर में अपनी जगह बना रहा है, लोगों को उससे फायदा हो रहा है, या फिर बिजली और पानी की जो बात किल्लत की हो या बढ़ती दरों की हो, बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, वो जनता की आवाज बनकर उभरेंगे। जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करते हुए उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। माधोराम चौधरी जी हैं, बीजेपी नेता, बहुत बहुत स्वागत माधोराम जी। और एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। माधोराम जी, पहला सवाल आपसे यह कि भाई बीजेपी को आखिर जरूरत क्यों आन पड़ी, वजह क्या है, क्या कारण है कि आप बिजली और पानी के मुद्दों को लेकर अब 3 दिन का ये प्रोग्राम अपना बना रहे हैं, और क्या कुछ करेंगे ये भी बताइएगा। देखिए रविंद्र जी, वैसे तो कांग्रेस की पुरानी फितरत है, जब चुनाव आते हैं तो ये घोषणाएं लेके आते हैं। और पुराने ज़माने में तो मैं देखता था कि गाँव में बिजली के पोल लाते थे, तार लेते थे, चुनावों के बाद में वापस उठा के ले जाते थे। आज भी वो उसी तरीके से ये राहत कैंप के नाम से लोगों के बीच में उन कैंपों को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया। और जिस प्रकार कैंपों से आपने देखा पूरे प्रदेश में आपस में भूचाल सा आ रखा है, आपस में एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे को नीचा दिखाना। तो राहत तो जनता नहीं है, वो तो आहत हो रही है, उसमें तो कोई फायदा कहीं पे दिख नहीं रहा है। परंतु जिस प्रकार राजनीति में एक दूसरे को छीना झपटी, नीचे दिखाना और भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, और आरोप लगा के और एक दूसरे के आरोपों से जनता अपने आप को जिस प्रकार का ठगा महसूस कर रही है, वो पूरे राजस्थान के सामने है। आज जिस प्रकार
कांग्रेस की सरकार जब 4.5 साल पहले सरकार में आई थी तो किसानों के साथ किसानों को बिजली देना और घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली की रेटें नहीं बढ़ाने का भी वादा इन्होंने किया, परंतु आपने देखा कि कितनी बार इन्होंने फ्यूल सरचार्ज के नाम पे पैसा बढ़ा दिया और पर महीने महीने में 1.30 करोड़ रुपए ये प्रति माह उपभोक्ताओं से वसूल कर रहे हैं। आज 5-5.5 रुपए से बिजली 11 रुपए वसूल कर रहे हैं। तो ये तो एक जनता के साथ में बहरूपीय के रूप में जनता के बीच में जाके और जनता को ठगने की कोशिश कर रही है। पर जनता आहत है, किसान वर्ग आहत है, मजदूर और युवा जिस प्रकार प्रदेश में ठगा गया है वो सबके सामने है। तो इनके कहने से कुछ नहीं होगा। वादों की पोल तो धरातल पे जाने पे पता चलता है कि वहाँ पे इनकी कोई भी ऐसी घोषणा को जिनको ये अमली जामा पहना सके या धरातल पे उतार सके। गाँव में वसुंधरा जी की सरकार थी, जब सड़कों का विकास हुआ, गाँवों का विकास हुआ और किसान वर्ग, मजदूर वर्ग और हर वर्ग उनसे खुश था, परंतु आज स्थिति बड़ी भयानक है। खुश होता तो फिर आप ही सत्ता में आते ना 2018 में। माधुराम जी ये बताएं कि भाई रविंद्र जी हमारी ये तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई, बाकी 0.5% गलती गड़बड़ी जो भी हुई है वो जनता ने की गड़बड़ी है कि उसने गलत बटन दबा दिया या क्या हो गया। ठीक है माधुराम जी, लेकिन ये बताएं कि आपने देखा 52,000 वोटों में अगर जनता को कैसे बताएंगे, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि भाई पूरी तरह से फेल हैं ये जो भी महंगाई राहत शिविर लगाए जा रहे हैं, जनता को कैसे बताएंगे और इन 3 दिनों के कार्यक्रम में क्या कुछ करने का प्रोग्राम है और आज क्या किया जो बिजली और पानी के मुद्दे को आप देखिए। हमारा तो इनके जो ये कह रहे हैं कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं दूर से फ्यूल चार्ज, और ये आपने देखा होगा कि मीम्स भी बने हैं, लोगों ने ये कहा कि 1 तगारी कोयला बच गया है, फटाफट मोबाइल चार्ज कर लीजिए। आज गांव और ढाणी में लाइट नहीं है, रात को भी लाइटें नहीं आती है। हम तो वहां पे देखते हैं, मित्तल साहब को भी यहाँ विराजे, इनको पता है किस प्रकार गाँव में लाइटें आती है। तो लाइटें आ ही नहीं रही है और आप फ्यूल सरचार्ज के नाम पे लोगों को ठग रहे हैं। तो जनता के सामने जाके भारतीय जनता पार्टी इनका जो कारनामे है उनको उजागर करेगी और ज्ञापन देगी। ज्ञापन देके राज्यपाल के माध्यम से राहत किसानों को किस प्रकार मिल सकती है उसकी भी हम लोगों के बीच में जाके बताने की कोशिश करेंगे। मित्तल साहब आपसे समझना चाहूंगा, ये जो अभी आज की तारीख में नैरेटिव बनाने की कोशिश है, जाहिर तौर पर राजनीतिक दल अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाते हैं, जो सरकार होती है वो लोगों को बताती है कि हमने क्या कुछ किया और क्या करेंगे आगे। ये क्या राहत शिविर कैंप बनाम बिजली पानी की एक फिलहाल की स्थिति में लड़ाई दिखाई दे रही है आपको, और इसमें कौन आगे या कौन पीछे दिखाई दे रहा है, किसके वादे में कितना दम दिखाई दे रहा है, किसकी बातों में कितना दम दिख रहा है? देखिए रविंद्र जी, आपको ध्यान हो कि 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तब अक्टूबर में चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी थी, यानी कि चुनाव की घोषणा कर दी थी अक्टूबर में। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी जब क्या नाम से चुनाव राजस्थान में होने जा रहे हैं इसी साल, तो अक्टूबर के आसपास या अक्टूबर के मिड में अब ये मानते हैं कि विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अब कुल मिला के 5 महीने विधानसभा चुनाव के शेष रह गए। ऐसी स्थिति के अंदर स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है वो दोनों ही जो राजनीतिक दल है वो अपने अपनी गतिविधियां चुनाव के मद्देनजर करेंगे। अब जब भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि महंगाई राहत के जो शिविर है उनके माध्यम से सरकारी खर्चे पर क्या नाम से मुख्यमंत्री जी के दौरे भी हो रहे हैं और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता कैंपों में बैठकर लोगों को राहत पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं वो एक राजनीतिक प्रक्रिया उनकी देखी गई। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने आज से 3 दिन का क्या नाम से ये आंदोलन शुरू किया है, जिसमें ये बताएंगे कि साहब महंगाई से राहत नहीं है बल्कि क्या नाम से महंगाई बल्कि जो कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनकी वजह से क्या नाम से नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो ये दोनों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि क्या नाम से जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिन योजनाओं की अभी फिलहाल घोषणा की है वो लोगों को आकर्षित कर रही है, चाहे वो 100 यूनिट का नाम से घरेलू बिजली हो, चाहे वो 2000 यूनिट किसानों की हो, चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे वो फूड पैकेट हो, ये सारी, या उज्ज्वला के अंदर 86 लाख लोगों को क्या नाम से 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात हो। ये सारी योजनाएं ऐसी हैं जो आम लोगों को आकर्षित कर रही हैं। अब जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी के अपने तर्क हैं, इसीलिए वो क्या नाम से आंदोलन भी कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि क्या नाम से पूरे देश के अंदर तेल पर, पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा यदि कहीं वैट है तो वो राजस्थान के अंदर वैट है। हम ये देख रहे हैं कि लगातार जो सरपंच है, जो ग्रामीण विकास का जो काम है वो पिछले कई दिनों से ठप पड़ा हुआ है। जो राज्य वित्त आयोग के 3000 करोड़ रुपए राज्य सरकार को देने थे वो दोनों किस्तें इस वर्ष की नहीं दी गई है। इसी प्रकार जो 1500 करोड़ रुपए जो भारत सरकार के द्वारा दिए गए हैं राजस्थान सरकार को, उनका भी भुगतान नहीं हुआ है।
इसी तरह जो 3 महीने के अंदर फ्यूल चार्ज जो है वो 1 रुपए 38 पैसे बढ़ा दिया गया है और लगातार पिछले 4 साल से बिजली के दरों में वृद्धि की जा रही है। ये एक चीज एसपी मित्तल साहब जोड़िएगा, ये आज रामलाल शर्मा जी जब आए मुख्य प्रवक्ता बीजेपी के, उन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 2018 में ये वादा किया था कि बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई है, आप बोलेंगे तो ज्यादा दमदार और वजन आएगा उस बात में। और उसमें ऐसा तो कहीं लिखा नहीं था कि हम सरचार्ज नहीं बढ़ाएंगे, उसमें तो यही कहा गया था ना कि हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। आप कैसे इसको देखते हैं? नहीं रविंद्र जी, आपने बिल्कुल मुद्दे की बात आपने क्या नाम से ध्यान आकर्षित किया है। बिजली के प्रति यूनिट में कोई वृद्धि नहीं है, लेकिन हम देखते हैं चाहे वो फ्यूल चार्ज हो, चाहे वो मीटर का क्या नाम से किराया हो, उनमें जो लगातार वृद्धि हो रही है उसी का कारण है कि क्या नाम से ये यूनिट के अपने आप बढ़ जाता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप किस आधार पर क्या नाम से बिजली का खर्चा बढ़ा रहे हैं। आप ये कहते हैं कि हम क्या नाम से कोयला जो है छत्तीसगढ़ से नहीं ला सके, हमको विदेश से कोयला मंगाना पड़ रहा है, इसलिए हमारे उत्पादन लागत जो है वो बिजली की बढ़ रही है और हम फ्यूल चार्ज के नाम पर क्या नाम से उसका पैसा बढ़ा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेट वो प्रति यूनिट लागू तो उसी पे ही होता है। आप भले चाहे 100 यूनिट क्या नाम से घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली फ्री देते हैं, लेकिन यदि क्या नाम से दूसरे उपभोक्ताओं से आप 11 रुपए प्रति यूनिट वसूलेंगे तो मुझे लगता है कि क्या नाम से इसमें कांग्रेस को बताना होगा कि आखिर में इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। जब विधानसभा चुनाव में जब 5 महीने शेष रह गए तो इसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे। और देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो राजस्थान पे जो कर्जा है, मतलब एक तरफ आप इतनी सारी सुविधाएं दे रहे हैं तो आपको स्वाभाविक है कि क्या नाम से इसका बोझ किस पे पड़ेगा, इसका बोझ जनता पे पड़ेगा, सरकार पे पड़ेगा। और आज की तारीख में 5,000 करोड़ से भी ज्यादा राजस्थान पर क्या नाम से रामनारायण मीणा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। रामनारायण जी, आप करीब 10-12 मिनट लेट हो गए किसी कारणों से। अब मैं सारी चीज तो दोहरा नहीं सकता, लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं उसके बारे में बता दूं। कहा गया, आपके महंगाई राहत शिविर पर भी आऊंगा, लेकिन अभी जो सवाल है उसको समझिएगा। जो बात निकल कर आई कि चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस सरकार ने यह वादा किया था कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन बिजली की दरें या कहें कि बिजली का बिल बढ़ गया है। आप भले ये कहें कि हम यहाँ पर सब्सिडी दे रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये आरोप यहाँ पर लगाया माधुराम चौधरी जी ने कि लाइट आने रही है गाँव में, रात रात भर बिजली गायब रहती है। और तीसरी चीज ये कि बहुत ज्यादा शुल्क वसूल रहे हैं आप, या कहें कि डिस्कॉम बहुत ज्यादा शुल्क वसूल रहे हैं और लोगों का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है सरचार्ज लगकर भी। इस पर आपकी सफाई क्या होगी? और इन्हीं दो मुद्दों को लेकर, बिजली और पानी के मुद्दे को लेकर बीजेपी 3 दिन तक लोगों के बीच जा रही है। बीजेपी का काम है आंदोलन करना, सत्यवाद को असत्य में बदलना। हमें पता है कि कर्नाटक में बीजेपी क्यों हारी। क्या ये सही है कि 40% के नारे ने उसको हराया? तो बीजेपी ईमानदार है कि बेईमान? ये तो सर्वे भी बता रहा है, वर्ल्ड वाइड सर्वे हुआ था पार्टीज का, उसमें मैं नहीं जाकर के मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी इसका बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। जहां तक अब कोयला महंगा हो गया तो बाहर से आ रहा है या कोई दूसरे चार्जेस लग गए, उन चार्जेस की बात अलग है। कहीं भी नहीं कहा कि वो चार्जेस भी हम नहीं लगेंगे। तो मैं कह भी रहा था ये मित्तल साहब से कि उस चुनाव घोषणा पत्र में ये कहा था कि हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उसमें ऐसा नहीं लिखा था कि सरचार्ज हम बढ़ाएंगे या सरचार्ज नहीं बढ़ाएंगे। बिल्कुल आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी बातों को, बोलिए। जहाँ तक बिजली नहीं आने का सवाल है, ये इनको पता नहीं। आज वसुंधरा जी के बारे में बड़ाई कर रहे हैं। वसुंधरा जी आएगी, चीफ मिनिस्टर कौन आएगी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ये कांग्रेस आएगी। अब ये बेकार की बातें, ये सही नहीं है सर। लेकिन देखिए, अब चूंकि अब आपने बात कही है तो मैं आपसे एक मिनट ये जो आज ये राजेंद्र राठौड़ जी ने एक प्रेस वार्ता की, उसमें कहा कि 2018 में बिजली की प्रति यूनिट दरें 5 रुपए 55 पैसे हुआ करती थी, अब बढ़कर 11 रुपए 90 पैसे कर दी गई है। और ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर 6 से 10 घंटे और शहरी क्षेत्रों में भी बिजली गायब रहती है। तो ये सरचार्ज बढ़ाओ या कुछ भी बढ़ाओ, लेकिन जहां 5 रुपए 55 पैसे होते थे, 11 रुपए 90 पैसे हो गए, ऑलमोस्ट डबल हो गए, डबल ही हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं शायद राजेंद्र जी राठौड़, घरेलू कनेक्शन की बात है। जब खर्चा बढ़ेगा, संसाधन कम होंगे तो इंडस्ट्रीज को पैसा देना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन घरेलू कनेक्शन में जो बिजली का दर है उसमें इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है। और जहां तक बिजली गायब रहने का सवाल है, राजेंद्र जी जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तब विधानसभा में एक सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीने तक बिजली नहीं, शिकायतें हुई है, ऑन रिकॉर्ड है। इसलिए ये जो चीज आज घंटा 2 घंटा बिजली नहीं आई, उसी में बाउंडर हो रहा है। क्योंकि आदमी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनप्रतिनिधियों के तो बिजली के बिल जो है वो
सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, सुविधा है उनकी, उस पर कोई सवाल नहीं है। आपको पता है कि क्या प्रति यूनिट कितनी है बिजली की दर? आपको पता है, अगर हम डोमेस्टिक यूजर्स की माने, क्योंकि आप इसको खारिज कर रहे हैं जो हाँ बिजली की दर वही है जो पहले थी। ये सरचार्ज वगैरह जो बढ़ रहे हैं, अमाउंट बताएंगे सर, कितनी अमाउंट है? अमाउंट का तो मैं एक्यूरेट नहीं बता पाऊंगा, बोलूंगा या अगर मैं यहाँ पर राजेंद्र राठौर जी की बात कोट कर रहा हूँ तो आप उसको गलत करें। अमाउंट चलिए माधुराम जी से जान ले। तो माधुराम जी आप बताएंगे कि आप बिजली का बिल अगर कोई भरता है आपके यहाँ पे तो कितनी है प्रति यूनिट दर घरेलू? ये वैसे हमारे रामनारायण जी किसान नेता है, बेबाक भी है, बात कहते हैं जो बिल्कुल सत्य भी कहते हैं, परंतु कुछ चीज़ें ये पार्टी के होने के कारण इधर उधर डाइवर्ट कर देते हैं। रेटें जो अभी जो रेटें बताई गई है वो उपभोक्ताओं की रेटें ही बताई गई है, तो उनका कैलकुलेशन जो किया गया है वो कैलकुलेशन प्रति यूनिट सरचार्ज इसको जोड़ के किया गया है। इन्होंने जो मित्तल साहब ने कही जो बात के उन्होंने कहा कि यूनिट में तो नहीं बढ़ाया, परंतु इन्होंने सरचार्ज में बढ़ा दिया, तो आखिर में उपभोक्ता को ही देना है पैसा, तो पैसा उपभोक्ता को देना है, तो उसकी तो कॉस्ट बढ़ गई ना साहब। कैसे ही चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे कान इधर से पकड़ो। बाकी रही गाँव के लाइट की बात, तो ये तो मीणा जी को ही माननी पड़ेगी। गाँव में आजकल भी अभी ये तो गाँव में रहते हैं खुद, रात भर नहीं आती, कब कटौती हो जाती है, कब लाइट चली जाती है। और वसुंधरा जी के टाइम में तो ये मानना पड़ेगा, देखो लाइट के मामले में बीजेपी की पिछली सरकार में 5 सालों में लाइट का पैसा भी नहीं बढ़ाया गया और लाइट बिल्कुल दी गई, एक्यूरेट समय में दी गई। अब इनके राज में मैं ये कहूंगा कि कैंप राजनीतिक राहत के कम हो गए, राजनीति आरोप लगाना कैंपों का 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं राहत कैंपों में, 98 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित किए जा चुके हैं। ये दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इसमें थोड़ा बहुत आंकड़ा आज बदल गया होगा। रविंद्र जी एक मिनट आ रहा हूं मैं, रामनारायण जी मैं आ रहा हूं, आप उसको अपडेट भी कर दीजिएगा, बता दीजिए। हाँ बोलिए, चलिए आप जी रामनारायण जी को करेक्ट कर दो थोड़ा, बोल दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये जो बीपीएल को जो बिजली की दर दी जाती है वो 3 रुपया 50 पैसा है, और समाल देखिए इसको आप मेरे पास स्टेट गवर्नमेंट का जो भी है आंकड़ा है, आपका ये जो जनरल डोमेस्टिक है वो 7 रुपया 35 पैसा है, 11 रुपया नहीं है। अच्छा, आप देखिए ये है 300 यूनिट तक, और 300 से 500 तक है 7 रुपया 85 पैसा, और 500 एंड अबाव 7 रुपया 50। लगेगा जरा बीजेपी और कांग्रेस को, क्योंकि भाई जब यहाँ पर राजेंद्र राठौर जी ने बात रखी और उन्होंने कहा कि ये तो 11 रुपए 90 पैसे है, तो ये किसका आंकड़ा सही माने भाई माधुराम जी? हम ये नहीं, मैंने निवेदन किया रामनारायण जी ने, मैंने निवेदन किया, मैंने कहा यूनिट का पैसा हम ये कह रहे हैं वो है, आप जो कह रहे हैं पर उसमें फ्यूल सरचार्ज का पैसा जोड़े बिना निकालिए, वो आप अलग बता रहे हैं। हम कह रहे हैं फ्यूल सरचार्ज को अगर ऐड करोगे, अगर यूनिट को डिवीजन करते हैं तो जो राजेंद्र जी ने बताई है 11 रुपए और 90 पैसे आती है। रामनारायण जी रेट तो उसमें फिक्स चार्जेज भी ठीक है। रामनारायण जी, ये अंधेरा क्यों है जहाँ पर आप पीछे बैठे हुए हैं? अंधेरा दिखाई दे, लाइट नहीं जली? अंधेरा में जंगल में हूँ, मैं खेत पे हूँ। अच्छा, लाइट आ रही है, मतलब ठीक है, जंगल में तो अंधेरा होगा मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जहाँ गाँव में है लाइट आ रही है बराबर वहाँ पर? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आरोप लगाया है ना बीजेपी की तरफ से, माधुराम चौधरी कहने की गाँव में लाइट नहीं आती है 10-12 घंटे। नहीं, इनको मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं खेत पे हूँ, यहाँ से गाँव काफी दूर है। हाँ, लाइट वगैरह अंधेरा नहीं का, ये तो मैं लाइट से कर रहा हूँ, ये तो मैं मोबाइल की लाइट से, मेरी गाड़ी की जो लाइट है उससे मैं आपको नहीं मैं ये समझना चाह रहा हूँ जो आरोप लगाया माधुराम चौधरी जी ने कि गांव में शहरों में घंटों बिजली रात भर नहीं आती है, आप क्या कहेंगे? मैं माधुराम जी को अर्ज करूँ कि ये पहले ये स्थिति थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं खुद खेत में रहता हूँ, शायद कोई एमएलए नहीं रहता इतना पुराना, लेकिन वहाँ घंटा 2 घंटा तो चली जाती है। आजकल तो कटौती है, इसमें कोई दो राय नहीं, सत्य बात अपन को मानना पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल कथन असत्य है कि वहाँ 2-2, 5-5 दिन तक जाती है, ऐसा नहीं। 2 घंटे में लोग चिल्ला जाते हैं आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी गाँव 2 घंटे से 2.5 घंटे से ज्यादा बिजली के बिना। माधुराम जी, 4 करोड़ लोग रजिस्टर हो चुके हैं, 98 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिल चुका है। आप कह रहे हैं कि राजनीति का अखाड़ा बना दिया इन राहत कैंपों को, दूसरी तरफ जनता को कोई फायदा नहीं हुआ, तो जनता क्यों आ रही है? देखिए नहीं रविंद्र जी, आप देखिए पहले भी सरकारें, ऐसा नहीं है
वसुंधरा जी के टाइम में भी हमने पेंशन बढ़ाई थी, तो क्या हमने रात कैंप लगाए? हमने 500 से 250 कर दिए, और वो एक ऑर्डर से सभी के कर दिए। नहीं तो जैसे आपकी सरकार चली थी, जैसे आपकी सरकार की मुखिया ने करा था, क्या ये बाध्यता है क्या उनकी कि वो भी ऐसे करेंगे? नहीं, ये 750 से 1000 कर दिया, तो इनको कैंप लगाने की क्या जरूरत थी? एक आदेश से कर देते। अगर बिजली का इनको बेनिफिट देना है तो दे दीजिए। आज तक राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ, यही तो मैं आग्रह कर रहा हूँ। हर एक को नहीं दे रहे हैं, वो आपको पता है, हर एक को नहीं दे रहे हैं, श्रेणियां नहीं दे रहे हैं। रामनारायण जी, तो बीजेपी सड़कों पे उतर रही है 3 दिनों के लिए बिजली और पानी के मुद्दों को लेकर, आपको लगता है जनता का साथ मिलेगा इनको? जनता इनके साथ है ही नहीं। आज कैंपों में जनता तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करवा रही है। इतनी भीड़ कैंपों में कभी किसी कैंप में हमने नहीं देखी जितनी कैंपों में भीड़ है। इनके साथ जनता नहीं है। इन्होंने आक्रोश रैली निकाली थी, शहरों को छोड़ करके गांव में आक्रोश रैली में कौन था? गिनती की जगह पे को छोड़ करके आक्रोश रैली में कोई गया ही नहीं। इसलिए क्यों नहीं गए, ये एसेस करें। और एक चीज और, अच्छा, मैं ये एसपी मित्तल साहब से समझता हूं बात। एसपी मित्तल साहब, देखिए, राहत बनाम बिजली और पानी के मुद्दे को लेकर दोनों ही दल अपने नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीजेपी ने भ्रष्टाचार और जो नतीजे, जो पेपर लीक के मामले क्यों नहीं उठाए हैं? क्या वो सचिन पायलट के ही भरोसे इस मुद्दे पर हो रहे हैं क्या? चले वो उठा रहे हैं, अगर हम उठाएंगे तो फिर हमारी क्या, कौन सुनेगा? फिर हमारी क्या जरूरत है जब वो उठा ही रहे हैं? तो रविंद्र जी, हमने रीट के ऊपर 11 बार प्रदर्शन किया। नहीं, देखिए रविंद्र जी, जो रामनारायण जी जो वरिष्ठ विधायक हैं, 5-6 बार के क्या नाम से विधायक हैं, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्या नाम से राहत कैंपों में भीड़ आ रही है, और भीड़ आना स्वाभाविक भी है। आप देखिए कि जो आम व्यक्ति है उसको 100 यूनिट यदि बिजली फ्री मिलने की बात होगी तो जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। कोई जिसे सामाजिक पेंशन है, यदि उसको क्या नाम है 750 रुपए मिल रही थी और उसको 1000 रुपए मिलेगी, तो वो उसके लिए जाके करेगा। हालांकि सरकार के पास में सारे आंकड़े ये पहले से विद्यमान थे, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि जी कोई सुविधा मिल रही है सरकार की ओर से, चाहे उज्ज्वला योजना में और चाहे दूसरी हो, तो वो जाके करेगा। उसकी भीड़ होना स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक रामनारायण जी ने जो तर्क रखे हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। और देखो, अभी भी उन्होंने बहुत साफ गोई से स्वीकार किया कि जहां वो जिस क्षेत्र में बैठे वहां फिलहाल अभी बिजली नहीं आ रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के उन विधायकों में शामिल है रामनारायण जी जो अधिकांश समय अपना ग्रामीण क्षेत्र में बिताते हैं, जो उनका घर है। जो हेलो, हाँ, बात रखिए अपनी, जो कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो मैं रामनारायण जी के बारे में कह रहा जो तर्क दिए उन्होंने, लेकिन ये रामनारायण जी वही विधायक है जिन्होंने थोड़े दिन पहले अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो अब रामनारायण, मित्तल साहब, एक मिनट, मैंने सरकार के ऊपर नहीं लगाया, मैंने उन मंत्री के ऊपर लगाया जो भ्रष्ट है। ऐसे मंत्री को बाहर करने देंगे हम तो बीजेपी की जगह कांग्रेस आएगी। माधुराम जी, आप बता दीजिए ना, ये पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामले को आप बिजली और पानी में जोड़ दे रहे हैं या फिर इनको अलग रख रहे हैं और आगे फिर? नहीं, रामनारायण जी ने अभी कहा कर्नाटका, मैंने कहा इनके मंत्री गुड्डा जी और इनके विधायक भरत सिंह जी कुंदनपुर आपके रोज मंत्रियों पर भैया पे, प्रमोद भैया आपके वहीं के, उनके ऊपर खनन माफिया के, भ्रष्टाचार के 40% आपके। कल परसों राजेंद्र जी गुड्डा जी ने सरेआम बड़े जोर जोर से ये कहा। अरे माधोराम जी, मैं आपसे तो जान रहा हूं ना, तो फिर ठीक है, वो तो बोल रहे हैं अपनी तरफ से जो सच्चाई बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, क्या मकसद है वो जनता समझ। लेकिन आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, जनता की आवाज पर ही अगर आप बिजली और पानी के मुद्दे को उठा रहे हैं, तो फिर पेपर लीक जैसे बड़े मुद्दे को लेकर, भ्रष्टाचार की आप लगातार बात करते हैं, उसको लेकर भी अगर इस तरह की 2 दिन की 3 दिन की आप प्रदर्शन में जोड़ देते तो उसमें क्या बुराई थी? रविंद्र जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, विधानसभा के टाइम में जब सतीश जी पूनिया अध्यक्ष थे, वो 3 बार चोटिल हुए, कितनी बार यहाँ पे वाटर कैनन और पूरे विधानसभा को किस प्रकार से घेरा गया, और 11 बार प्रदर्शन हुए इसी रीट वाले मामलों को लेके। तो ये बहुत बड़े प्रदर्शन थे। आज पूरे प्रदेश के अंदर निरंतर बीजेपी समय समय के ऊपर प्रदर्शन करती रही है, चाहे महिलाओं का मामला हो, चाहे बेरोजगारों का मामला हो। रामनारायण जी, लास्ट में सवाल आपसे मैं करूंगा कि ये जो राहत कैंपों में भीड़ का जिक्र हो रहा है बार बार, लेकिन देखिए जनता राजस्थान की खासतौर पर बहुत ही ज्यादा समझदार है। क्या इस बात का भी डर है कि जनता आ रही है, सुविधाओं का लाभ ले रही है, लेकिन अंत में जो मकसद है, आप तो कहेंगे कि हाँ ये तो जनता को लाभ पहुंचाने का मकसद है, लेकिन पार्टी खुद के भी लाभ के लिए देख रही है दिसंबर में जब चुनाव होंगे। क्या ये भी डर है कि लोग जो आ रहे हैं लंबी लंबी कतारों में गर्मियों में लग रहे हैं, वो सुविधाओं का लाभ तो ले लें लेकिन वोट आपको ना दें, इसका डर है? देखिए रविंद्र जी, मैं आपको, माधोराम जी को और मित्तल साहब को इनवाइट करता हूं, मैं गाड़ी भेज देता हूं। आप किसी भी राहत कैंप में जाइए, लोग बहुत प्रश्न है
और ये जो कैंप लगाए जा रहे हैं, जो सरकार जो लगा रही है, वो सरकार वोट के लिए नहीं लगा रही। भेजने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम लगातार कवरेज कर रही है, देख रही है, लोगों से बात भी कर रही है, रिएक्शन भी कर रही है, और जो भी पक्ष आ रहा है सामने वो न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिखाया जा रहा है। बोलिए। इतना बढ़िया रेस्पॉन्स वाले कभी किसी कैंप में हमने नहीं देखा। मैं आज से 1965 से राजनीति में हूँ, लेकिन पहली दफा इतना रेस्पॉन्स किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहते। मैं वही रेस्पॉन्स से मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप मानकर चल रहे हैं, मिलेगा ये वोट? बिल्कुल मिलेगा। मेरी बात का ध्यान रख लेगी सरकार के बैठे हुए लोग जो सरकार चला रहे हैं। रामनारायण जी बहुत बहुत धन्यवाद। माधुराम चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एसपी मित्तल साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं राहत शिविर कैंप बनाम बिजली और पानी के इस मुद्दे में देखते हैं कि जनता को कौन सा मुद्दा रास आता है, किसकी बात पसंद आती है। फिलहाल आज प्राइम डिबेट में इतना ही।